हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस का जो वैकेंसी अवेलेबल है उसका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस लिखा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज रीडायरेक्ट होगा और हमें इस तरह से लिंक मिल जाएगा। तो ये लिंक को हमें कॉपी कर लेना है और हमारा जो ब्राउज़र है उसके सर्च बार में हमें एंटर करना है। तो हम यहाँ पर उसे पेस्ट कर लेते हैं हमारे लिंक को, और जैसे ही हम लिंक को सर्च करेंगे तो हमें एक वेबसाइट मिलेगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो लिंक है वो रजिस्टर और लॉगिन के लिए जो हमारा पेज है वो है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें टू रजिस्टर के सामने क्लिक हियर लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें अपना नेम एंटर करना है अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे कंफर्म करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके नीचे ईमेल एड्रेस एंटर करना है और फिर से उसे कंफर्म करना है बाजू में। उसके बाद हमें डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करना है और उसके बाजू में जो प्रीफर्ड सिटी रहेगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे कैटेगरी ऑफ, मतलब कि हमारा जो कैटेगरी रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे पोस्ट नेम। तो जैसे ही हम पोस्ट नेम सिलेक्ट करेंगे तो पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। और उसके बाद नीचे हमें जनरेट ओटीपी लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमें ओटीपी क्रिएट करके ओटीपी एंटर करना है और ओटीपी एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स है, वहाँ पर टिक करके हमें कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा एंटर करके रीवेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, रीवेरीफाई करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिटेल एंटर करने से पहले आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है आपके हिसाब से। तो फ्रेंड्स, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और हम फिर से एप्लीकेशन के लिए लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, हम हमारे पेज के ऊपर लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे क्लोज कर लेंगे इसे और यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑलरेडी कुछ फिल किया हुआ ऑलरेडी आपको दिख रहा है। हमें यहाँ पे जो फिल करना है वो है हमारा कैटेगरी, सर्टिफिकेट का नंबर और हमने कब उसे इशू किया है, तो वो डिटेल हमें एंटर करना है। उसके नीचे जेंडर का ऑप्शन दिया है, तो हमें जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाजू में डेट ऑफ बर्थ हमें सिलेक्ट करना है और नेशनलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम नेशनलिटी के ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक नोट है, द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना कंपलसरी है। और नीचे है, डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू, मतलब कि जहाँ पे हम एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे येस या नो में सिलेक्ट करेंगे और नीचे फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस एंटर करेंगे, फिर कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो एंटर करेंगे। हमें मोबाइल नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने पहले ही एंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट, हमें
प्रीफर्ड स्टेट एंड सिटी एंटर करना है, यानी कि जो भी हमारे लिए नज़दीक रहेगा हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिया है, फिर उसके नीचे एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन है उसका भी ऑप्शन है, एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन दिया है। तो सारे ऑप्शंस हमें येस और नो में सिलेक्ट करने हैं, और उसके नीचे सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, सारे जो भी डिटेल्स आपने एंटर किए उसे आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप सेव कर लीजिए। सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है वहाँ पर क्लिक करिए। तो उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमें ओके पर टिक करना है। तो हमारा दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें करस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यानी कि हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है और हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो हमें एंटर कर लेना है। उसके बाद हम फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर से हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और हमें फिर से ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द बोर्ड, यानी कि कौन से बोर्ड में से हमने पास आउट किया है वो, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल और ऑब्लिक इंस्टीट्यूट नेम, और सब्जेक्ट्स एंटर करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस, उसके बाद परसेंटेज CGPA जो भी है वो एंटर करेंगे। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि कितने मार्क्स मिले हैं, और मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल हमारे सब्जेक्ट्स के टोटल कितने मार्क्स होते हैं वो एंटर करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे परसेंटेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेम टू सेम वैसे ही हमें अगर 12th स्टैंडर्ड, अगर 12th क्वालिफाइड है तो उसके डिटेल्स एंटर करेंगे, और उसके बाद नीचे एडिशनल एजुकेशनल डिटेल्स दिया है, यानी कि अगर कोई डिग्री हमारे पास अवेलेबल है तो उसका डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमें कोई लैंग्वेज आता है हिंदी और इंग्लिश के अलावा तो उसका डिटेल्स एंटर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। और यहाँ पे डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो येस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो नीचे इंटरफेस ओपन होंगे और उसका आपको डिटेल्स एंटर करना रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट लिखा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे भी हमें ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से टिक मार्क का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि हमारा जो फॉर्मेट है वो परफेक्ट है। और आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फीस 650 रुपीज़ हमें दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें सारे के सारे डायलॉग बॉक्स के ऊपर टिक मार्क करना है और कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन दिखेगा और हमें सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा फीस पेमेंट का पेज ओपन होगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं नेट बैंकिंग के, तो हम उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे और हम फीस पेमेंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम फीस पेमेंट करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।